आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। आज जो टॉपिक आपका है वो है क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि ये एक्शन रिसर्च क्या है, क्या होता है, या यदि आपकी कहीं टीचिंग लगती है, यदि ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे कैसे हम इसकी फाइल बनाएंगे और ये क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है, तो ये हम बता दें आपको आज ये इस टॉपिक पर। एक्शन रिसर्च मतलब बार बार री और सर्च, कई बार उसको सर्च करना है। तो विद्यालय में और विद्यार्थियों की या विद्यालय कमेटी से हमारे कई सारी समस्या होती है। उन समस्याओं में यदि हम उसकी टॉपिक लें तो होता क्या है, विद्यालय में विद्यार्थी का देर से आना, या विद्यालय में किसी विषय में चाहे विज्ञान या गणित में रुचि का कम या उसको रुचि नहीं उत्पन्न होती, इस वजह से वो क्लासरूम से गायब रहता है। तीसरा है विज्ञान के या गणित के जो फार्मूले होते हैं वो फार्मूले उन्हें वो बताने में असमर्थ रहता है। तो ये सारी समस्या का हम किसी एक समस्या पर हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं और उस समस्या का हम पहले चयन या पहचान करते हैं कि क्या समस्या है, और उस समस्या का सीमांकन करते हैं और उस समस्या के कारणों का विश्लेषण करते हैं और एक रूपरेखा तैयार करके एक निश्चित समय में, चाहे 8-10 दिन, 1 महीना, 2 महीने में हम उसको दूर करते हैं। तो दूर करके यदि हम उसकी कमी को 100 नहीं तो तब भी 90%, 80% यदि हम दूर कर दें तो भी हमारा क्रियात्मक अनुसंधान पूर्ण होता है। तो पहला चीज आता है कि क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान जो है ये हमारा स्टीफन कोरे ने एक्शन रिसर्च नामक पुस्तक पर ये अपना विचार प्रकट किया था। उन्होंने कहा कि क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता या शिक्षक जो कर रहा है अनुसंधान किसी समस्या से संबंधित निर्णय एवं क्रियाओं का मार्गदर्शन, संशोधन, मूल्यांकन वैज्ञानिक विधि द्वारा उसको सुधारने का प्रयास करता है। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसकी कुछ विशेषता होती है। विशेषता क्या होती है, जैसे हमारा यहाँ पे जो हम टॉपिक ले रहे हैं कि 50% बच्चे जो हमारे हैं वो क्लास से गायब रहते हैं, कोचिंग जाते हैं। कोचिंग जाने की वजह से 50% बच्चे हमारे विद्यालय में नहीं आते। इसी समस्या का यहाँ हम निवारण करते हैं। एक टॉपिक यही लेते हैं। टॉपिक तो कई हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे आप किसी विषय का रिसर्च करते हो तो किसी एक विषय पर रिसर्च करते हो, ना कि अनेक विषय पे। तो उसी तरह हमारा यहाँ पे किसी एक विषय पे हमें टॉपिक हमारा है कि 50% ही विद्यार्थी जो है हमारे विद्यालय आते हैं, 50% विद्यार्थी वो कोचिंग संस्थान में जाते हैं। तो इसमें इसका सुधारने की प्रक्रिया है। पहले देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता क्या होती है। इसमें हम बालकों का दैनिक समस्या का विधिवत जो रूप से उसका अध्ययन करते हैं, क्या क्या उनकी समस्या है।
और उसको देखते हैं कि पठन पाठन या शिक्षण विधियों में सुधार को लाने की जो प्रक्रिया होती है वो विशेषता इसी में होती है। एक विशेषता इसमें क्रियात्मक अनुसंधान होता है, इसमें अधिक समय नहीं लगता सुधारने में। बहुत ज्यादा 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 माह, ये नहीं कि 2, 4, 10 साल लग जाए। तो एक विशेषता यह भी होती है, इसमें शिक्षक, प्रधानाध्यापक, निरीक्षक आदि इसको कोई भी कर सकता है, इसका ऑब्जर्वेशन। ये तो हो गया हमारा विशेषता। इसके उद्देश्य क्या होते हैं? क्रियात्मक जो अनुसंधान होता है उसके कुछ उद्देश्य हैं। क्या क्या उद्देश्य हैं? जैसे शिक्षा से संबंधित दैनिक क्रियाओं में उचित परिवर्तन लाता है, और दूसरा उसका उद्देश्य होता है कि शिक्षा से जो संबंधित दैनिक समस्या जो भी हो उसको वो सुलझाने का प्रयास करता है। इसका एक उद्देश्य भी है। तीसरा उद्देश्य हमारा है शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले शिक्षकों एवं अधिकारियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। ये भी इसका उद्देश्य है। और कई सारे उद्देश्य हैं इसके, तो 2-3 उद्देश्य जो इसके प्रमुख रूप से हैं। अब आता है कि जो समस्या होती है उसके क्रियात्मक अनुसंधान के कितने सोपान होते हैं। तो इसके सोपान में हम यहाँ चार्ट बनाए हैं। हम देखते हैं कि इसका प्रथम सोपान जो है, जिसमें जो समस्या उसका चयन करते हैं, पहचान करते हैं। जैसे हमारी समस्या यहाँ कि आधे से ही विद्यार्थी हमारे यहाँ आते हैं, आधे गायब हो जाते हैं। ये हमारी समस्या का पहचान हुआ। फिर उस समस्या को परिभाषित करते हैं कि यह अनुपस्थित क्यों हो रही है या किस कारण हो रहा है। फिर समस्या का हम सीमांकन करते हैं कि कौन सीमा या किस प्रकार की समस्या जो है वो क्यों, इस कारण या किस कारण ये बच्चे नहीं आ रहे। चौथा है समस्या का कारण विश्लेषण करते हैं। तो समस्या का जो कारण होता है उसका विश्लेषण करते हैं। जैसे विद्यार्थी की कुछ आर्थिक स्थितियां होती हैं जिससे विद्यालय नहीं आता है, या क्लास में वो डरता है, कोई चीज पूछता नहीं जिससे उसे समझ में नहीं आता, इसलिए कोचिंग जाता है। तो इस तरह की जो समस्या है उसका विश्लेषण करते हैं। फिर उस पर हम क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करते हैं, किसके द्वारा कैसे क्या किया जाए उसको हम सुधार लाएं। छठवां रूपरेखा, एक रूपरेखा हम तैयार करते हैं, कितने दिनों में इसको हम तैयार कर लेंगे, और उसका फिर एनालिसिस करते हैं कि जो हमने 10 दिन 15 दिन मेहनत किया उसमें जो 50% है कुछ बढ़े या घटे। अगर बढ़ के 50 से 80 हो जाता है, 85 हो जाता है, तो हमारा प्रयास सफल रहा। बच्चों की जो संख्या थी वो वृद्धि हुई। तो जो कमी होगी फिर दोबारा रिसर्च करेंगे, दोबारा उसको सुधारेंगे। तो ये जो निरंतर सुधारने की प्रक्रिया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वही हमारा एक्सेल रिसर्च है। अब आता है निष्कर्ष निकलते हैं। निष्कर्ष में हम ये कहते हैं कि बच्चों की संख्या कितनी वृद्धि हुई। अगर 50% है तो अब क्या है, जो रिजल्ट हमने समस्या का जब उसका पहचान करके उस समस्या को हटाई तब कितना है। ये सब स्टेप इसके अंतर्गत आते हैं। रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करने के बाद जो चीज हम एनालिसिस करते हैं वही चीज हम अपने जो फाइल वगैरह होता है एक्सेल रिसर्च की उसमें लगाते हैं। तो आज हम चल रहे हैं, इसी में चर्चा करेंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब और लाइक करिए। यदि नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज तो आप कमेंट में आप बताइए क्यों नहीं समझ में आ रहा है, उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो अब आते हैं इसके स्टेप पे कैसे कैसे सुधारा जाए। तो
हमने अभी तक क्रियात्मक अनुसंधान योजना की यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके पहले हम सोपान पे चर्चा किए थे। तो अक्सर बच्चे पूछते हैं फाइल कैसे बनता है, पहले जो उसमें उन्होंने योजना बनाया है उसका टॉपिक क्या है। टॉपिक यह है विद्यालय शिक्षा पर कोचिंग सेंटर का दुष्प्रभाव एवं दूर करने का उपाय। यानी विद्यालय न आकर लोग कुछ बच्चे जो है विद्यालय में उपस्थित या कक्षाओं में कम है और न आने का कारण देखा गया तो वो कोचिंग सेंटर है। वो बच्चे कोचिंग जाते हैं जिसकी वजह से विद्यालय नहीं आते हैं। तो जो फाइल बनाएंगे जहां टीचर लगी है विद्यालय का नाम लिखेंगे, कक्षा आपकी मान लीजिए 8 है, छात्र जो है संख्या 40 है, तो विद्यालय में जो टोटल जो है 20 छात्र उपस्थित हो रहे हैं। तो हमारे जो छात्र हो रहे हैं टोटल इनकी संख्या 20 है और यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा। तो ये हमारा एक टॉपिक जो क्रियात्मक अनुसंधान की एक फाइल इसी तरह तैयार होगी। अब आते हैं जो सोपान थे कि अनुसंधान की को करता जो है किस तरह जो समस्या का निराकरण कैसे कम करके बच्चों की उपस्थित 10-15 दिनों में जो है हम कैसे बढ़ा लेते हैं, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसकी जो स्टेप थे हम बताते हैं। सबसे पहले आता है समस्या का पहचान करेंगे। पहला आता है जो इसमें समस्या का पहचान। तो हमारी समस्या है उसकी पहचान करेंगे। जैसे आप जानते हैं समस्या हमारी जो इसमें है कि हम अक्सर देखते हैं कि छात्र जो है कक्षा में उपस्थित नहीं है। छात्र अध्यापक द्वारा यह पाया गया कि विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति में समानता नहीं पाई गई और हम देखते हैं कि औसत से कम छात्र जो है वो आ रहे हैं। कारणों का अध्ययन जब किया गया तो पता चला कि जो इसका एक कारण है, जो समस्या आ रही है वो है बच्चों की कोचिंग जाने की। तो अब समस्या आई है तो उसके बाद अब आता है दूसरा समस्या जो है वो क्या करेंगे। जो हमारी समस्या आई उसके संभावित कारण हम ढूंढेंगे। संभावित कारण क्या क्या है। तो संभावित कारण के लिए इसमें अक्सर जो देखा गया, जब हमने उसका कारण ढूंढा गया तो देखा गया कि छात्रों के परिवार कुछ लोगों के आर्थिक स्थिति एकदम खराब थी जिसके कारण विद्यालय में नहीं आ रहे थे। दूसरा यह भी था कि कुछ छात्रों की पढ़ने में रुचि कम होना। तीसरा है कि कई अभिभावक जो है छात्रों को स्कूल ही नहीं भेजना चाहते हैं। ये भी एक रीजन इसका होता है। दूसरा है कि एक कारण ये भी हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी। चौथा है कि विद्यालय में कभी कभी क्या होता है पठन पाठन का माहौल नहीं होना। कभी कभी कुछ छात्र होते हैं वो विद्यालय में न जाकर उनको कोचिंग में बहुत रुझान होता है, ये भी एक कारण है। और कुछ है शिक्षकों का द्वारा अध्यापन में रुचि न लेना। ये सब इसके समस्या के संभावित पहचान करने के बाद ये इसके रीजन हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। तो अब हमारा जो रिसर्च है या अनुसंधान है, इसका उद्देश्य क्या है, यानी अनुसंधान के उद्देश्य क्या है। अनुसंधान के उद्देश्य ये है इसका मेन होता है कि शिक्षक जो है शिक्षण कार्य को पूर्ण निष्ठा से करे और छात्र के प्रति जो है विषय जो उनका उनके प्रति रुचि उत्पन्न कराए और छात्र कोचिंग की ओर आकर्षित न होकर वो विद्यालय शिक्षा में रुचि ले। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं समस्या का पहचान किया और इसके जो उद्देश्य हैं
वो उद्देश्य में हमने बताया कि यदि हम अपनी पढ़ाई या शिक्षक जो है अपने विषय को लगन से पढ़ाएं तो निश्चित है वो रुझान कोचिंग की बजाय स्कूल में होगा। और अध्यापक द्वारा यदि पठन पाठन का माहौल बनाएगा तो छात्रों का निश्चित रूप से ध्यान जो है विद्यालय की शिक्षा की तरफ ज्यादा आकर्षित होगा। अब एक चीज देखते हैं, एक आधारभूत आंकड़े निकालते हैं क्या क्या है इसमें। आधारभूत आंकड़े, इनके आंकड़े निकालते हैं बच्चों की संख्या का। देखते हैं कि हम देखते हैं जो रिपोर्ट हमने स्कूल आंकड़े का हमने पाया कि कुछ विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण की जानकारी हमें लेना पड़ेगा इसके लिए। फिर विद्यालय के वातावरण की जानकारी लेना पड़ेगा, क्या माहौल है कि नहीं, या शिक्षक पढ़ाते हैं कि नहीं। और फिर विद्यालय के शिक्षक के विषय में हमें जानकारी लेनी पड़ेगी। फिर कोचिंग संस्थाओं के विषय में हमें आधारभूत जानकारी लेनी पड़ेगी। पांचवा है कि विद्यार्थी के आर्थिक और सांस्कृतिक तथा शारीरिक स्थिति के बारे में भी हमें जानकारी मिलना पड़ेगी, तभी कुछ समस्या का निराकरण होगा। अब आते हैं ये आंकड़े जो हमने पाए इसके साधन क्या है। आधारभूत आंकड़े हैं तो आंकड़े के एकत्रित होने के साधन, आंकड़े के जो आंकड़ा हमने अभी देखा है पांचों, उसके एकत्रित करने के साधन। तो इस साधन एक होता है, या तो निरीक्षण द्वारा हो सकता है, दूसरा अध्ययन द्वारा हो सकता है। हम विद्यार्थियों से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर द्वारा हो सकता है। शिक्षकों से प्रश्नोत्तर करके हम कर सकते हैं। फिर कोचिंग संस्थाओं के अध्यापक से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि, या कोचिंग संस्थाओं के विद्यार्थियों से पता लगा सकते हैं कि यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है और वहां कंपेयर करेंगे जहां। तो ये उसके साधन है ये आंकड़ों का करने के लिए। बात है क्रियात्मक रूपरेखा पर। हम जो समस्या है उसको 10 दिन में कैसे दूर करेंगे। तो पहले दिन करते हैं विद्यार्थी की अभिरुचि या उनके अभिरुचि का ज्ञान लेते हैं अपने प्रकार, हम स्वयं के प्रकार से या किसी के द्वारा, हम इंटरव्यू द्वारा। दूसरे दिन हम इसके रुचियों के बारे में की सूचना प्राप्त करते हैं कि कौन कौन विद्यार्थी किस विषय में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। फिर अगले दिन, एक दिन में देखेंगे कितने छात्र या विद्यार्थी उपस्थित हैं। फिर चौथे दिन देखेंगे तो हम पाते हैं कि उनकी उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जो समान है। फिर छात्रों की समस्या हम समझेंगे अपने स्वयं द्वारा। फिर उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे बातचीत द्वारा। फिर हम पूर्ण निष्ठा से प्रत्येक विषय को बढ़ाएंगे। उसके बाद उसके आर्थिक, छात्रों की जो नहीं आ रहा है उसके आर्थिक सामाजिक स्थिति को जानेंगे। फिर तब हम इतने प्रयासों के बाद 8 दिन के बाद 90 दिन देखेंगे कितनी वृद्धि हुई, क्या कुछ वृद्धि हो रही नहीं, निश्चित करेंगे। तो लास्ट 10वें दिन देखेंगे कि कितनी वृद्धि हुई। यदि वृद्धि कुछ बढ़ी तब तो हमारा आइटम रिसर्च जो शोध है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अब हम जो उपस्थित होने वाले 20 छात्रों की सूची तैयार करेंगे, यानी छात्रों की जो सूची है वो 1 2 3 4 कहां तक 20 तक तैयार करेंगे जो हमारे डेली आ रहे हैं। फिर हम एक प्रश्नावली बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे यस या नो, 2 जवाब मांगेंगे नंबरिंग करके।
वो जवाब क्या है? प्रश्नावली में हम ये पूछ सकते हैं कि क्या छात्र प्रतिदिन विद्यालय आते हैं? यस या नो का इसमें जवाब देना पड़ेगा। फिर हम पूछेंगे क्या विद्यालय में पर्याप्त अध्यापक हैं? तो उसका भी जवाब हम अगर मिल जाता है यस नो, ये सब रीजन हम जानते हैं। अब इससे प्रश्न करेंगे कि क्या विद्यालय में हमारा पठन पाठन का माहौल है? यस नो में जवाब प्राप्त करेंगे। फिर छात्रों को विषय की प्रति रुचि उत्पन्न है? इसका भी जवाब हम यस नो में लेंगे। क्या कक्षा में विद्यालय शिक्षा के महत्व पर चर्चा की जाती है? इसका भी जवाब देंगे। क्या कोचिंग संस्थाओं के दुष्प्रभाव को छात्रों को पता है? तो ये भी लेंगे। यदि हमारे, इसका कहने का मतलब है, यदि हमारे विद्यालय में यदि अच्छी पढ़ाई हो रही है तो कोचिंग का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कोचिंग तब जाते हैं जब हमें कोई टॉपिक या वगैरह विद्यालय में नहीं समझ में आता है। और नहीं तो छात्र क्या करता है, सुबह से साइकिल लेके सुबह से लेके शाम तक केवल कोचिंग में रहता है विद्यालय में, और स्वयं अध्ययन, जब तक आप स्वयं अध्ययन नहीं करेंगे कोई चीज आती नहीं। तो स्वयं अध्ययन करने के लिए समय नहीं प्राप्त होता है। सुबह से शाम तक देखते हैं हर सब्जेक्ट की कोचिंग लगाता है, तो समय कहाँ मिलेगा उसको? जब तक आप स्वयं अध्ययन नहीं करते हैं डेली, तो कहाँ फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे। अब हमने यहाँ पे चर्चा में भी करेंगे कि अब हमारा जो 10 दिन का प्रयास था उसमें हमने क्या परिणाम, क्या निष्कर्ष निकला। हम देखते हैं कि पहले उपस्थित जो छात्र थे वो हमारे 20 थे। वृद्ध कितना हुआ? ये 12। टोटल कितने हो गए? 32। तो अब इसका प्रतिशत निकालते हैं कितने में? 32 है छात्र, कितने में? 40 में। 40 छात्रों में 40 छात्र हमारे हैं, 20 छात्र यहाँ उपस्थित हैं। केवल 8 छात्र जो हैं वो अनुपस्थित हैं। यहाँ काट देते हैं 4 8 32, यानी 80% छात्र हमारे प्रेजेंट हो गए, उपस्थित हो गए। तो यही हमने एक्शन रिसर्च में देखा कि जो हमने 10 दिनों में कार्य किया था वो सफलता मिली। 50% से 80% बच्चे हैं और 10-20% वो अपवाद में रहते हैं। तो इसी का रिपोर्ट हमें एक फाइल में तैयार करना है कि क्या कार्य किया है, इसी को हमें प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। इसका एक